बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सबका कबीर सालिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोगो बनाने जा रहे हैं, तो आइए हम वीडियो को आगाज़ करते हैं। लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड को यूज़ करने के लिए हम अपने मोबाइल की गैलरीज को ओपन करेंगे। गैलरी को ओपन करने के लिए आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कुछ नीचे, सॉरी ज़रा, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। तो आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की जो गैलरीज है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक ये बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, ये ब्लैक, तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। इसे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखें ज़रा, हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। हम इसके ऊपर एक शेप यूज़ करेंगे। ये जो टेक्स्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसे डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें डिलीट के ऑप्शन पे, और ये टेक्स्ट से खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक शेप यूज़ करेंगे। शेप यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे ये देखिएगा, ये शेप्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सर्कुलर जो शेप आपके सामने आ रही है ना, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। आई थिंक इतना बड़ा कर लें। इतना बड़ा करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है ना, ये रही ओपेसिटी, आप इसे बिल्कुल ज़ीरो पे कर दें। यहाँ पे ज़ीरो पे करने के बाद यहाँ पे नीचे आएँ। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये स्ट्रोक का। स्ट्रोक को आप इसको बढ़ा दें, तकरीबन 11 पे कर लें, 10 या 11, हाँ इतना पे करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो 100 पे रहने दें। और इसका जो कलर है आप इसको चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम कर लेते हैं जी वाइट कलर करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद इसकी एक मज़ीद कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद आप ये जो पहली शेप है ना, इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद ये जो शेप आपने लिए ना, इसको भी आप मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर दें, तकरीबन इतना। करने के बाद ये जो लॉक आपने किए इसे अनलॉक करें। अनलॉक करने के बाद पहली शेप को क्लिक करें, और यहाँ ऑप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा ये रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ से सेंटराइज कर लें। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये सेंटराइज हो चुकी है। सेंटराइज करने के बाद यहाँ पे हम इसे यहाँ पे शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद इन दोनों को लॉक कर देंगे, ताकि ये दोनों हिले ना, अपनी जगह से मूव ना हो और हमें ग्राफिक करने में मुश्किल ना आए। तो यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हम इसमें जो शेड्स बनाएंगे उसके लिए आप यहाँ पे आ जाएं। स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें तो ये आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे एरो पे आ जाएं। एरो पे क्लिक करने के बाद ये जो फंक्शन है ना, इसको इस तरफ घुमाएं, तो ये आपको लास्ट पे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला। तो ये यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें ज़रा, ये कॉर्नर पे वो कलर आ चुका है, वो शेप आ चुकी है। उसके बाद इसी तरह ये दूसरे नंबर की शेप पे क्लिक करें। ये देखें ज़रा, इसको भी इस तरफ मूव करने से ये आखिर में आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें दोनों शेप्स एक जैसी होगी। तो अब आप इस शेप को पकड़ के सेंटर में कर लें, ऐसे अपने हाथों से एडजस्ट कर लें। तो ये देखें ज़रा, इसको भी ऐसे कर लें। तो अब ये चेक करना है कि ये सेंटर आ गई है या नहीं। तो उसके लिए आप इन लाइंस पे क्लिक करें। ये देखें ज़रा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक लाइनें लग जाएंगी। लाइनें लगने के बाद आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आप इसे पकड़ के इस लाइन के बराबर कर लें। इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। जूम करने के बाद ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें ज़रा, सॉरी, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए जैसे ये है ना, बिल्कुल सेंटर में, ये शेप्स के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो हम इसे पकड़ के सेंटर में करेंगे।
सेंटर में करने के लिए हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे। हाँ, ये अब सेंटर में हो चुका है तकरीबन। हाँ, अब सेंटर में हो चुका है। अब हम जिसका जो ओपेसिटी है ना वो भी 0 कर देंगे। ये रही इसकी भी ओपेसिटी, हम 0 पे कर देंगे। ओपेसिटी 0 करने के लिए हम इसको माइनस की तरफ लेके आएंगे। अब हम इसका जो स्ट्रोक है ना, ये रहा स्ट्रोक, इसको हम बढ़ाएंगे। स्ट्रोक बढ़ाने के लिए आप इसको थोड़ा सा इतना बढ़ा दें, तकरीबन 10 तक। इसके बाद जो स्ट्रोक का कलर है ना वो आप कर दें जी वाइट। ये रहा, ये वाइट हो गया। अब आप जाएं ऊपर, ऊपर ऑप्शन पे जाएं तो इसका जो साइज है ना वो आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, तकरीबन 40 तक इसका साइज कर दें। अब आप इसको पकड़ के अभी भी, हाँ अब देखें ज़रा, ये बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। तो अब आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये लाइनें ख़त्म करें और इसकी जो जूमिंग है वो आउट कर दें। तो ये देखें ज़रा, शेप हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमने ये जो शेप्स के अंदर है ना, सर्कल के अंदर, वो शेप ख़त्म करनी है। तो वो शेप ख़त्म करने के लिए हम एक शेप यूज़ करेंगे। तो शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी एक शेप ले लेंगे रेक्टेंगुलर साइज में। अब आप ये शेप का कलर है ना वो कर देते हैं जी, यहाँ से हम ये रेड कर दें या जो भी कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसे रेड करके यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, तकरीबन इतना, यहाँ तक इसे एडजस्ट करूँगा यहाँ पे। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा मूव बाय पोजीशन से हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ये इसके ऊपर लगा हुआ है तो हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। ओके करने के बाद आप लेयर्स के ऑप्शन पे जाएं, लेयर्स के ऑप्शन पे जाएं और तीनों लेयर्स को मर्ज कर दें। मर्ज बेसिकली ये होता है कि ये 4 लेयर्स को हम एक लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्रॉस एंड टिक पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बॉक्स आ जाएंगे। तो आप हर बॉक्स में चेक का निशान लगा दें, यहाँ पे भी चेक, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चेक लगाने के बाद फिर से आप ये मर्चिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप मर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ज़रा, ये आपके सामने आ रहा है कि आप सीरीज में मर्च करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखें ज़रा, ये तीनों लेयर्स मर्च हो चुकी हैं। अब आप इसकी जो इरेज कलर में इस पर सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऑप्शन में नीचे आए तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इरेज कलर। ये रहा, ये इरेज कलर। अब यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको जो आप अनेबल कर दें तो ये देखें ज़रा, अब आप जैसे आप इसको अनेबल करेंगे तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि ये जो हमारी शेप में वाइट कलर था वो तो गायब हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक का ऑप्शन है ना, यहाँ पे बेसिकली खुद ब खुद ही वाइट कलर सेलेक्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पे कलर रेड कर देंगे तो ये रेड कलर रिमूव हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हम 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हम शेप पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करने के बाद ये देखें ये रेड कलर आ गया है। तो आप यहाँ पे कहीं भी रेड कलर पे क्लिक कर दें, ये देखें। उसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी ओके पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये रेड कलर जो है ना रिमूव हो चुका है। अब आप जूम करके देखें तो ये थोड़ा थोड़ा सा रेड कलर नज़र आ रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे टॉलरेंस पे क्लिक करेंगे। ये रहा टॉलरेंस, उसको प्लस की जानब लेके जाएंगे तो ये रेड कलर है ना वो रिमूव होता जाएगा। ये देखें ज़रा, हाँ यहाँ पर तक ये बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो हम इसको जूमिंग आउट कर देंगे। ये देखें ज़रा, हमारी शेप जो है वो बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। इसको रिमूव करने के बाद आप इसको लॉक कर दें ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और हमारी जो लोगो है वो ख़राब ना हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ए के ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करें
क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को इधर ले आए सेंटर में और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड करें। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। जैसा कि मैं लिखता हूँ कबीर सालिक, और उसके बाद डन पे और फिर ओके पे क्लिक कर दें। अब आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें, जो आप फ़ॉन्ट करना चाह रहे हैं फ़ॉन्ट चेंज कर दें। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन पे फ़ॉन्ट मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ ग्राफिक्स में मुझे जो पिक्सेल ऐप के खुद के फ़ॉन्ट्स हैं उनमें से मुझे एक ये फ़ॉन्ट्स जो है ये ज़्यादा पसंद है, ये दोनों फ़ॉन्ट्स। तो ये दोनों में से मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट दे दूँगा, ये फ़ॉन्ट दे दूँगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप इसका साइज़ जो है वो बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, हम जितना साइज़ आप बड़ा करना चाहें कर लें। उसके बाद मैं इसको जो कर्व के ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि इसमें एडजस्ट करने के लिए आप इसे कर्व के ऑप्शन पे जाएं। कर्व का ऑप्शन ये रहा, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको आप माइनस की तरफ प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो ये इस तरह की जो रेक्टेंगुलर शेप है ये बन जाती है। ये देखें ज़रा यहाँ से। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसका जो साइज़ है ना वो हम कर लेंगे जी कम। साइज़ को कम करने के लिए ये देखें ज़रा, यहाँ इतना सा साइज़ कर लेंगे और अब हम इसे एडजस्ट करेंगे। साइज़ पे ओके पे क्लिक करें और उसके बाद फिर से आप आ जाएं कर्व टूल में। कर्व में जाके इसे मज़ीद माइनस की तरफ लेके आए। ये देखें ज़रा, कर्व में आके मज़ीद आप इसकी फिर से सेटिंग करें। सेटिंग करने के बाद यहाँ पे फिर आप प्लस पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको मज़ीद सेटिंग कर लें इसकी जी यहाँ तक। ये देखें ज़रा, हमने इसके अंदर सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आप इसको भी लॉक कर दें और इसके बाद एक न्यू टेक्स्ट ऐड करें या फिर इसी की कॉपी ले लें। ये देखें ज़रा, ये इसकी कॉपी आ गई। इसको भी आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ, जैसा कि हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये देखें ज़रा, ये नंबर हो गया। अब आप यहीं पे कर्व के ऑप्शन पे जाएं और इसको आप माइनस की तरफ लेके आएंगे तो ये सॉरी एंगल पे आ गया था, ये रहा कर्व। कर्व पे जाने के बाद आप इसको माइनस की तरफ लेके आएंगे तो ये इस तरह की शेप्स बन जाएगी। तो इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका एंगल जो है ना वो चेंज कर दें। ये देखें ज़रा, हाँ अब देखें ज़रा, ये बिल्कुल सेट हो चुका है इसमें। इसके बाद आप यहाँ पे कोई आइकन भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन लगाता हूँ। यहाँ से हम व्हाट्सएप का आइकन लगाएंगे तो यहाँ से हम इसे जूम कर लेंगे। तो ये जो आइकन्स हैं मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे जाने के बाद हम इसको मज़ीद एडजस्ट कर लेंगे और छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए इसको पहले हम यहाँ पे करेंगे जी, यहाँ पे कर्व कर लेंगे ऐसे, और इसको फिर हम करेंगे जूम करके मज़ीद इसको छोटा कर लेंगे ऐसे। करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करने और यहाँ पे, और इसको आप मज़ीद और छोटा कर लें। हो जा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दें। और सॉरी हमने गलत। तो यहाँ पे हम एक व्हाट्सएप का आइकन यूज़ करेंगे। आइकन को यूज़ करने के लिए आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें और उसके बाद शेप्स के ऑप्शन पे जाएं। ये शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप एक इमेज इंपोर्ट कर लें। इमेज इंपोर्ट करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप का आइकन। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा तकरीबन इतना, और यहाँ से भी इतना, और यहाँ से भी इतना करने के बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसका जो कलर है हम इरेज कलर में जाके इसका वाइट कलर ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको अनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद ये देखें ज़रा, ये वाइट कलर जो है रिमूव हो चुका है। अब आप इसको मज़ीद करें तो ये देखें ज़रा, ये हो गया रिमूव।
उसके बाद ओके पे क्लिक करें और इसको आप ऐसे छोटा कर लें मज़ीद। अब हम इसको जूम करके इसमें एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको मज़ीद छोटा कर लें। अब हम इसको ऐसे इस तरह की शेड में आप इसे एडजस्ट करें। अगर आप इसकी एक मज़ीद कॉपी ले लें और उसको दूसरी तरफ एडजस्ट कर लें, यहाँ से लेके यहाँ पे, और इसको हम इस तरफ एडजस्ट कर लेंगे तो ये देखें ज़रा, इस तरह हम यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे अगर आप स्टार लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये हमने आइकन का नंबर दे दिया। मेरे ख्याल में ये आइकन ठीक नहीं लग रहा, इसको हम डेल कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम एक और व्हाट्सएप का या यूट्यूब का आइकन लगा लेते हैं। ये आइकन लगाने के लिए हम सबसे पहले नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक आइकन यूज़ करेंगे यूट्यूब का। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप इसका जो कलर है वो भी इरेज कर दें। तो ये देखें ना, इसकी जो वाइट, हाँ अब वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसको भी छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। हाँ अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो यहाँ पे वाइट कर दें। कलर के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर का। कलर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए ज़रा, मैं इसका कलर जो है वो कर देता हूँ जी वाइट। और इस व्हाट्सएप के आइकन का भी कलर हम चेंज कर देंगे, इसका भी कलर हम वाइट कर देंगे। ये देखें ज़रा, ये रहा, अब वाइट कलर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे एक स्टार लगा दें। इन दोनों को हम कर देंगे लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शेप्स का। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक, ऑप्शन मिल जाता है शेप्स का। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आए तो यहाँ स्टार्स का ऑप्शन मिल रहा है। स्टार को आप छोटा सा कर लें, ऐसे तकरीबन इतना कर लें, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। यहाँ पे छोटा करने के बाद इसको हम जूम कर लें। जूम करने के बाद इसको आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको आप मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लें। यहाँ पे करने के बाद आप इसकी एक मज़ीद कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद इसको आप इस तरफ ले आएँ। आप इसको इस तरफ यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद जूम आउट करें तो ये देख सकते थोड़ा सा खूबसूरत सा बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। तो इमेज इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक इमेज इंपोर्ट कर लेंगे जी। यहाँ पे एक इमेज कहाँ पे पड़ी, यहाँ पे पड़ी। इसके बाद यहाँ पे ये रही इमेज, इसको इंपोर्ट करेंगे। ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ओके पे क्लिक करूँगा और इस इमेज का कलर भी हम वाइट कर लेते हैं जी। ये रहे ज़रा, इसको हम वाइट कर लेंगे। वाइट करने के बाद यहाँ से हम इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे बिल्कुल। छोटा करने के बाद इसको और थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ पे बिल्कुल सेंटराइज कर लें। तो मैं इसे सेंटराइज कर लिया। यहाँ पे करने के बाद अब हम इनकी लेयर्स को मर्ज करेंगे। लेयर को मर्ज करने के लिए यहाँ पे आप लेयर्स के ऑप्शन पे जाएं। सबसे पहले आप जो टेक्स्ट की लेयर्स है ना उसको मर्ज करें। ये देखें ज़रा, मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्रॉस एंड टिक पे क्लिक करें। क्रॉस एंड टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें, इसको मर्ज कर लें। ये मर्ज होगी। उसके बाद आप इन दो आइकन को मर्ज कर लें और इसके बाद इन दो स्टार्स को मर्ज कर लें। स्टार्स को मर्ज करने के बाद इन सब को आपने मर्ज कर लिया। तो ये देखें ज़रा, इनको हम मर्ज कर लेते हैं। ये देखें, इसके बाद इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं जो हमने टेक्स्ट ऐड किया। ये भी हो गया। अब इन दोनों लेयर्स को भी मर्ज कर लेते हैं। अगर आप एक साथ में सब लेयर्स को मर्ज करेंगे तो फिर इनके अंदर टेक्सचर यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको दो दो करके मर्ज कर लें ऐसे। अब ये दोनों लेयर्स जो है मर्ज हो चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्सचर ऐड करेंगे। टेक्सचर ऐड करने के लिए इन ऑप्शन में आप नीचे जाएं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्सचर। ये रहा टेक्सचर का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिल रहा है आपको, इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर यूज़ कर लें। तो मैं ये टेक्सचर यूज़ करूँगा, इसके ओके पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद अब आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें। करने के बाद ये देखें ज़रा, आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी, ये देखें ज़रा। इसको हम ख़त्म करने के लिए यहाँ इसको अनेबल करेंगे। तो ये देखें ज़रा, ये खुद ब खुद ही रिमूव हो चुके हैं। तो इसको अगर आप प्लस की जानब लेके जाएंगे तो ये देखें ज़रा चेंजिंग होंगी, और आप इसे माइनस की जानब लेके आएंगे तो इसमें मज़ीद चेंजिंग होगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस पर चेंजिंग ना करें, ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आपका एक ऑप्शन मिल रहा है इम्बोस का। इम्बोस पे क्लिक करने के बाद ये देखें ज़रा, ये कुछ इम्बोस को ये देखें, आपकी चीज़ें चेक करें ज़रा, आपकी ये शेप्स चेक करें, और हम इसके इम्बोस करेंगे। तो ये देखें ज़रा, इम्बोस पे क्लिक करने के बाद आप इसका, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि मेकअप करना है, तो इसका अब आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको यहाँ से पकड़ के तकरीबन कर लेंगे 300, हाँ 20 या 24 तक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इसकी इनोसेंटी जो आ जाती है, इसको आप करें 44 पे, हाँ इतना कर लें। इसके बाद जो इसकी लाइट है ये 70 पे रखें, और इसकी जो स्पेस हार्डनेस है ना, सर्कुलर हार्डनेस, इसको आप बढ़ा दें तकरीबन यहाँ तक बढ़ा दें। अब आप एक मज़ीद जो बेहतरीन चीज़ है वो देखें ज़रा, बिलीज का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखें ज़रा। इसको अगर आप माइनस की जानब लेके जाएंगे तो ये देखें ज़रा, आपके टेक्स्ट में जो चेंजिंग्स आ रही है ना, ये देखें ज़रा। अगर हम इसे प्लस की जानब लेके आएंगे तो ये थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे माइनस की जानब लेके आएंगे तो ये बारीक होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे 4 पे रखूँगा। 4 पे रखने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसकी 3D शेप्स को ओपन करेंगे, ये 3D शेप्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे इनेबल कर देंगे। अब देखें ज़रा 3D शेप्स में अगर आप इस जो डेप्थ का ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पे अगर आप इसे प्लस की जानब लेके जाएंगे तो ये देखें ज़रा, ये चेंजिंग्स कुछ हो रही हैं, ये 3D शेप्स आ रही है। अगर आप इसे माइनस की जानब लेके आएंगे तो ये इतनी आ रही है। तो इसे आप कम अज़ कम 3 या 4 पे रख लें। और इसके बाद आ जाता है डार्कनेस लाइट। अगर आप इसे प्लस की जानब लेके जाएंगे तो ये कम होती जाएगी। जो आपने इसके पीछे 3D शेप्स यूज़ की है ना, उसके ऊपर ब्लैकनेस आना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे माइनस की जानब लेके आएंगे तो ये थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। ऐसे करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसके नीचे ये जो इम्बोस है ना, ये जो इम्बोस लाइट मिल रही है, इसको आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद अब इसको आप 200 पे रखें, तकरीबन 220, हाँ यहाँ पे रखने के बाद हाँ अब ठीक है, ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ना छेड़छाड़ करें। उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है शेडोज़। अगर आप इसके शेडो देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। हम इसे शेडो पे क्लिक करेंगे। शेडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये शेडोज़ लग रहे हैं। तो ये देखें ज़रा, ये शेडोज़ हैं। अगर आप इसे प्लस की जानब लेके आएंगे तो ये शेडो इसमें लग रहे हैं। तो आप इसका शेडोज़ जो है 5 तक रख लें तो ठीक है। तो ये देखें ज़रा, हमने एक खूबसूरत सा लोगो तैयार कर लिया, यहाँ पे रखें। और इसके बाद आप इसे सेव भी कर सकते हैं अपनी गैलरी में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हमें ना सिर्फ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।